स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल SBVB ट्यूटोरियल में, जहां आप पाते हैं दवाओं व बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले बटन को दबाकर घंटा बजा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो दोस्तों आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट को वर्ल्ड की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन यूज करती है। तो जानेंगे वो प्रोडक्ट क्या है। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसे वर्ल्ड की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन यूज करती है। तो आज हम बात करने वाले हैं सैनिटरी पैड्स और दूसरी चीज़ें जो पीरियड्स में सप्लाई की जाती हैं। तो होता क्या है कि जब भी किसी महिला को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या दूसरे शब्दों में जिसे आप पीरियड कहते हैं, इसकी शुरुआत होती है, तो उसे उस मेंस्ट्रुअल ब्लड को सोखने के लिए किसी न किसी प्रोडक्ट की या किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स आउट देयर। उनमें से आपके लिए जो सही है आप उसे चूज कर सकते हैं। मोस्ट गर्ल्स यूज वन और मोर ऑफ दीज एज लाइक पैड्स और सैनिटरी नैपकिन्स, टैम्पन्स एंड मेंस्ट्रुअल कप्स। देखते हैं ये पैड क्या होता है, काम कैसे करता है। देखिए भाई, ये जो पैड है वो एक आयताकार एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है जिससे महिला अपने अंडरवियर के अंदर चिपका देती है, जिससे यह एब्जॉर्बेंट मटेरियल मेंस्ट्रुअल ब्लड को अपने अंदर सोख लेता है। और कभी कभी इसे सैनिटरी पैड या सैनिटरी नैपकिन्स के नाम से भी जानते हैं, जाना जाता है। कुछ पैड्स में होता है कि एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जिसे किनारे पर फोल्ड कर दिया जाता है और उसे अंडरवियर की हेल्प से वजाइना में चिपका दिया जाता है। इससे लीकेज के चांसेस कम हो जाते हैं। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के पैड्स मिल जाएंगे, जैसे कि सुपर पैड, स्लेंडर पैड, ओवरनाइट पैड, सेंटेड पैड, मैक्स पैड, मैक्सी पैड, मिनी पैड और भी बहुत सारे पैड्स हैं जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार यूज कर सकती हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लड़कियों या महिलाओं को बहुत ज़्यादा या हैवी ब्लीडिंग या कुछ महिलाओं को कम या लाइटर ब्लीडिंग होती है, तो वो अपनी साइज और अब्जॉर्बेंसी के अनुसार पैड्स कैरी कर सकती हैं। होता क्या है कि जब आप बिग साइज का पैड कैरी करते हैं तो आपको लीकेज की चिंता तो नहीं रहती है, लेकिन स्मॉल साइज का पैड जो है थोड़ा आपके लिए आरामदायक रहता है, कंफर्टेबल रहता है। और वहीं आप अगर बड़े साइज का पैड कैरी करती हैं तो वो आपके लिए डिस्कम्फर्टेबल होता है, थोड़ा सा आरामदायक नहीं होता है। तो आप अपने सुविधा के अनुसार पैड को यूज कर सकती हैं, या ऐसा कर सकती हैं कि आप अपने एक्सपेरिमेंट के अनुसार अलग अलग टाइम पर अलग अलग पैड का यूज कर सकती हैं। कुछ पैड्स ऐसे होते हैं जिसको सेंटेड होते हैं, उनमें डिओड्रेंट होता है, लेकिन ये डिओड्रेंट वाले पैड या सेंटेड पैड कुछ लड़कियों को सूट नहीं करते हैं, उनकी वजाइना में इरिटेशन काज करती हैं या एलर्जिक रिएक्शन काज करती हैं। तो आगे जानेंगे हम कि पैड कैसे यूज करेंगे या पैड को यूज करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशन हमको लेने चाहिए। तो देखते हैं होता क्या है कि जब भी हम किसी पैड को यूज करते हैं तो हम 3 से 4 घंटे पर उस पैड को हमें चेंज कर देना चाहिए, अगर ब्लीडिंग फ्लो ज़्यादा नहीं है तब। यदि आप रेगुलर चेंज करती हैं तो आपको बैक्टीरिया या स्मेल के बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। यदि आप चेंज नहीं करती हैं तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या स्मेल के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको रेगुलर पैड्स को चेंज करना चाहिए। यदि आपकी ब्लीडिंग फ्लो ज़्यादा है
देन यू माइट नीड टू चेंज पैड्स मोर ऑफन टू मेक श्योर यू डोंट लीक। मार्केट में दो प्रकार के पैड्स मिलते हैं, हालांकि काम दोनों का एक ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा यूज करने में डिफरेंट होते हैं, इसलिए इन दो प्रकार के पैड्स मार्केट में मिल जाते हैं। तो क्या होता है, हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइप का जो पैड है वो क्या होता है। फर्स्ट टाइप का जो पैड है वो डिस्पोजेबल होता है, जिसमें बॉटम में स्टिकी पेपर स्ट्रिप लगी होती है, जिससे निकाल कर आप अपनी वजाइना पर चिपका देते हैं। एंड आफ्टर ओवर क्रॉच ऑफ योर अंडरवियर टू रिमूव द पैड, अनस्टिक इट फ्रॉम योर अंडरवियर एंड रैप इट इन टॉयलेट पेपर एंड ट्रैश इन द स्पेशल डिस्पोजल बॉक्स। बात करें कि सेकेंड टाइप का जो पैड्स होता है वो क्या है, तो देखते हैं। जो सेकेंड टाइप का पैड है वो रीयूजेबल पैड्स होता है। ये पैड्स जो है हर बार यूज करने के बाद वॉश कर लेते हैं और दोबारा से यूज कर सकते हैं। ये पैड्स हेल्थ स्टोर या ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो ये पैड्स महिलाएं अंडरवियर में क्लिक कर लेती हैं। इस पैड को यूज करने से महिलाएं बेटर फील करती हैं और इससे एनवायरनमेंट या मनी की बचत होती है। होता क्या है कि जब आप रीयूजेबल पैड्स का यूज करते हैं तो इसे आपको बार बार फेंकना नहीं पड़ता है, इसको आप दोबारा से यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि इसे इन्वायरमेंट में ना फेंकने के कारण इन्वायरमेंट को आप दूषित होने से बचा सकते हैं और अपने पैसे को भी बचा सकते हैं, क्योंकि एक पैड को आप दो से कई बार बार यूज कर सकते हैं। तो आगे जानेंगे कि पीरियड सप्लाई प्रोडक्ट्स का अगला प्रोडक्ट क्या है, तो देखते हैं। अगला प्रोडक्ट जो है वो टैम्पन्स है। तो देखते हैं कि टैम्पन्स क्या होता है। तो दोस्तों, टैम्पन्स भी एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल से ही बना होता है, लेकिन इसे एक छोटी ट्यूब में कंप्रेस कर दिया जाता है और इसे वजाइना के अंदर प्लेस कर देते हैं। होता क्या है, जब आपको हैवियर या लाइटर पीरियड्स होता है तो आप अपने हैवियर या लाइटर पीरियड के अनुसार टैम्पन्स को डिफरेंट साइज या एब्जॉर्बेंसी के अकॉर्डिंग आप उसे परचेज कर सकते हैं या आप उसे यूज कर सकते हैं। तो टैम्पन्स का यूज करते कैसे हैं, देखते हैं। क्या होता है कि जब आप टैम्पन्स को या जब महिलाएं टैम्पन्स को अपनी वजाइना में प्लेस करती हैं तो वो टैम्पन्स को एप्लीकेटर या अपनी फिंगर की हेल्प से वजाइना के अंदर प्लेस करती हैं या अपनी वजाइना के अंदर रखती हैं। आपको अपने टैम्पन्स को होता क्या है कि जब आप टैम्पन्स का यूज करती हैं या आप अपने पीरियड्स में टैम्पन्स का यूज करती हैं तो टैम्पन्स को आपको 4 से 6 घंटे में चेंज कर देना चाहिए। जब वो ब्लड से पूरी तरह से फिल हो जाए तो आप उसको चेंज कर दें। टैम्पन्स में एक एंड में स्ट्रिंग या धागा लगा होता है जो महिला के शरीर के बाहरी ओर होता है। जब टैम्पन्स को निकालना होता है तो धागे को धीरे धीरे पुल करते हैं और तब तक उससे खींचते हैं जब तक कि टैम्पन्स आपके शरीर से बाहर ना आ जाए। फिर उसे एक टॉयलेट पेपर में रैप कर लेते हैं और उसे फेंक देते हैं। यदि आप टैम्पन को चेंज करने के समय आपको स्ट्रिंग नहीं मिल पाती है या ऐसा होता है कि स्ट्रिंग आपके वजाइना के अंदर ही कहीं पर गुम हो जाती है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो टैम्पन्स है वो अपनी जगह पर ही होता है, वो कहीं इधर उधर नहीं होता है। तो ऐसा इस समय उस टाइम आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपनी फिंगर की हेल्प से धागे को धीरे धीरे उसमें से खोजना चाहिए और वो धागा आपको मिल जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जो धागा है वो थोड़ा सा हार्ड होता है और वो आपको आसानी से मिल जाएगा। कुछ लड़कियां जो हैं परेशान हो जाती हैं कि टैम्पन जो है उनके शरीर में कहाँ खो गया है, क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो टैम्पन्स है वो कहीं गुम नहीं होगा। Because of the vagina holds tampons in place and the opening of the cervix located at the top of vagina is too teeny for the tampon to get through. कभी कभी क्या होता है कि कभी भी एक ही टैम्पन को
पूरी रात या पूरे दिन के लिए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर किसी भी महिला को TSS टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम या अदर डेंजरस डिजीज के होने के रिस्क ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको एक ही टैम्पन को पूरे रात या पूरे दिन के लिए नहीं लगाना चाहिए। आगे देखते हैं पीरियड सप्लाई के अगले प्रोडक्ट के बारे में। क्या होता है पीरियड सप्लाई का अगला प्रोडक्ट, तो जानेंगे मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। क्या होता है मेंस्ट्रुअल कप? मेंस्ट्रुअल कप भी जो है टैम्पन के जैसा ही होता है, जिसे आप वजाइना के अंदर प्लेस कर देते हैं। जब आप कप को वजाइना के अंदर प्लेस करते हैं तो ये जो कप है वो ब्लड को वजाइना से बाहर आने से पहले ही एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये जो कप है वो फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना होता है, जैसे कि रबर या सिलिकॉन से। जब कप फुल हो जाता है तो इसे खाली करना पड़ता है, और यदि ये कप जो है डिस्पोजेबल है तो उसे फेंक दिया जाता है। होता क्या है कि कुछ मेंस्ट्रुअल कप जो हैं डायफ्राम की तरह दिखते हैं, इसके कारण कुछ महिलाएं या कुछ लड़कियां इसे बर्थ कंट्रोल के लिए भी यूज करती हैं। लेकिन उन लड़कियों को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कप है, मेंस्ट्रुअल कप है, वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कि महिलाएं कैसे डिसाइड करें कि उनको किस पीरियड सप्लाई प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, कौन सा उनके लिए सूटेबल होगा। तो देखते हैं होता क्या है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी पीरियड प्रोडक्शन चूज कर सकती हैं जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपको आसानी से मिल सके या जो आपको आसानी से यूज करने में हेल्पफुल हो। तो होता क्या है कि कुछ लड़कियां जो हैं टैम्पन्स को पसंद करती हैं, क्योंकि इसको आसानी से पॉकेट या पर्स में स्टोर किया जा सकता है। कुछ लड़कियां जो हैं जो स्पोर्ट में होती हैं या स्विमिंग करती हैं, वो पानी के अंदर पैड्स नहीं पहन सकती हैं या पैड्स को नहीं यूज कर सकती हैं। वो लड़कियां जो हैं टैम्पन्स या कप को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं, और उनके लिए टैम्पन्स या कप ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कुछ लड़कियां पैड प्रेफर करती हैं क्योंकि इसे यूज करना आसान होता है, और कब इसे चेंज करना होता है आसानी से पता कर लेती हैं कि कितना ब्लड उसने सोख लिया है या कितना ब्लड उसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है, वो उनको आसानी से पता चल जाता है, जिससे उनको उसे चेंज करने में आसानी होती है। कुछ लड़कियां जिनको हैवी पीरियड्स होता है, वो टैम्पन्स के साथ पैड्स भी यूज करती हैं, जिससे उनको लीकेज के चांसेस की चिंता ख़त्म हो जाती है, और उनको लीकेज की चिंता भी नहीं करनी पड़ती है। लीकेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो बहुत सारी लड़कियां अपनी सिचुएशन या अपने मेंस्ट्रुअल फ्लो के अकॉर्डिंग, या उनको कहीं जाना है उसके अनुसार पीरियड प्रोडक्ट सप्लाई का यूज करती हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। यदि पीरियड प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो या कुछ जो हमसे छूट गया है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हमारा प्यार और आपका सानिध्य हमेशा बना रहे। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।